Hi everyone, I am Rishi Upadhyay and I welcome you to my YouTube channel. Right. The purpose of this channel is to educate people about online programs. Right. Online programs अगर specifically मैं बात करता हूँ like जो budget under budget हैं like people जिसमें ज़्यादा prefer कर रहे हैं. I'm not only talking about जो आप देख रहे हो that IIMs हो गए हैं फिर multiple जितनी भी best इंस्टीट्यूट्स हमारे कंट्री में या फिर यूनिवर्सिटीज एमबीए के लिए. विल नॉट ओनली स्पीक अबाउट देम, विल आल्सो टॉक अबाउट द कॉलेजेस जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं बच्चों को. तो व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट आर दे ऑफरिंग, व्हाट थिंग्स आर दे ऑफरिंग, इज इट वर्थ गोइंग टू दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. So we'll all sit down and discuss about the online programs, the online education, the online transformation which is happening right now in our country, right? So if I start about the online programs, how it started, right? So we all know it started from an era of means like 2020, mid 2020, or you can say around 2021. The reason being, we all know that COVID-19, right? So हमारा जो online program का जो structure है, majorly जब लोगों ने जानना शुरू किया, that was around 2020. So online programs work कैसे करता है. अभी मैं बहुत depth में नहीं जाऊंगा how it started, कैसे start हुआ, क्या approval. I'll just give you an overview about how these online programs run about, and specifically we'll just later on provide you a structure video, what is an approvals and accreditations, what are, how the lecture should be conducted, उनके क्या quality standards meet कर रहे हैं नहीं meet कर रहे हैं, placement assistance है, placements guarantee है, क्या है. We'll discuss later on that means upcoming videos, but the major purpose of this video is to educate whenever you're looking out for the online programs, what kind of things you need to look out for means क्या approvals and accreditations होने चाहिए, क्या वो certain bodies से recognized है भी या नहीं है. तो these are the small things जो small और most important things जिनको आप look out कर. So the first question, online programs करते कौन है? If I ask you, you'll say working professionals, you'll say someone जिनको promotions चाहिए, someone मतलब किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं. बट फॉर मी एज बेसिकली आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 1 to 2 years, आई अंडरस्टैंड दैट एक ऑनलाइन प्रोग्राम्स उनके लिए भी है जो साइड बाय साइड अपना कुछ डिफरेंट करियर परस्यू कर रहे हैं. जैसे समवन इफ समवन इज अ सिंगर, इफ समवन इज अ डांसर, इफ समवन इज एन एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन. सो दिस इज आप यहाँ पर आप पैरेलली अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हो इन एन ऑनलाइन प्रोग्राम. सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज थिंक. इफ समवन इज ऑल्सो मतलब साइड बाय साइड अगर स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं देन आपके लिए भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, आप उसको कर सकते हो एंड वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. सो द बेस्ट एग्जाम्पल मतलब लाइक अगर मैं बात करता हूँ द फर्स्ट आंसर जो आपने मेंशन किया दैट वाज वर्किंग प्रोफेशनल्स. यस, द मोस्टली द ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर कंसिडर्ड टू बी डन, और से कि लाइक अगर मैं बात करता हूँ जिनको करना पसंद है ज्यादा, नॉट कि उनके लिए रिक्वायरमेंट है, दैट इज वर्किंग प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री, राइट. अब जब एक वर्किंग प्रोफेशनल्स होता है वी अंडरस्टैंड दैट आपके पास समय नहीं है टू कंपेयर. मतलब फ्रॉम आपने अगर कभी इंक्वायरी किया है तो यू आई होप यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू रिसीव एन नंबर ऑफ कॉल्स एंड हर यूनिवर्सिटी आपको यही बताएगी दैट आई एम द बेस्ट, राइट, एंड दैट शुड बी डन. या दैट इज करेक्ट. अगर आप देखोगे भी तो कोई अपना प्रोग्राम आपको क्यों खराब बताएगा, राइट. सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सबका एक प्रोग्राम का तरीका है. आपको एज ए स्टूडेंट क्या ध्यान देना है कि क्या वो यूनिवर्सिटी के पास सर्टेन अप्रूवल्स है, क्या एक रेडिएशंस है. तो ये सारी चीजों पे अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूंगा कि बीइंग एज अ स्टूडेंट मतलब दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन. 3 से 4 पॉइंट्स है, आप इनको नोट डाउन करके रख सकते हो कि कभी भी कोई कॉल्स आता है तो आप वहां पर ये ध्यान दे सकते हो बेसिकली उस यूनिवर्सिटी के पास क्या अप्रूवल्स एंड क्या एक्रेडिएशंस. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रूवल इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स राइट नाउ मींस नॉट राइट नाउ, हमेशा से, दैट इज यूजीसी डेप, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो. मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रूवल बेसिकली, इससे इंपॉर्टेंट अप्रूवल कुछ भी नहीं है इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एमबीए डिग्री. The second most important approval is AICTE, All India Council for Technical Education. It helps you to maintain the quality of the programs. मतलब कोई भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन दे डेफिनेटली लुक आउट फॉर द AICTE अप्रूवल. तो एक बोलते हैं ना आपके पास एक लेयर हो जाता है ऑफ अप्रूवल्स बेसिकली. अगर मैं बात करता हूँ दैट अगर हाँ यूजीसी डेव अप्रूवल है देन AICTE अप्रूवल है, हाँ डेफिनेटली क्वालिटी यूनिवर्सिटी से आप परस्यू कर रहे हो. तीसरा इज बेसिकली क्या यूनिवर्सिटी का नैक एक्रेडिएशन क्या मींस नैक A++ है, A है, B है. तो वो भी एक यूनिवर्सिटी का रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा बनाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट
basically comes into the play is AIU. Means generally लोगों को नहीं पता है, generally आपको ये लोग नहीं बताएंगे AIU approval है या नहीं है, क्या आपकी यूनिवर्सिटी recognized है by AIU or not, right? So I'm just telling you AIU approval definitely check करना है. Reason being I'm telling you क्योंकि यही सेम चीज जब आप कभी अब्रॉड मूव कर रहे हो या फिर कोई अदर कंट्री मूव इन कर रहे हो या फिर कोई फर्दर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हो तो आपके डिग्री को इक्वली रिकॉग्नाइज्ड बनाती है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पार्ट, ये बेसिकली 4 अप्रूवल्स हो गए. IAU बेसिकली दे विल से, मेनी पीपल से IAU इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, बट दैट इज अ काइंड ऑफ जहां पर यूनिवर्सिटी बस लिस्ट हो जाती है, मतलब एक हायर एजुकेशन की जितनी भी कॉलेजेस हैं वो लिस्ट की प्रिपेयर करते हैं. तो बेसिकली ये जो 4 to 5 अप्रूवल्स है ना, एज अ स्टूडेंट्स आपको हमेशा ध्यान देना, ये आपको मतलब थोड़ा सा अगर वट एवर डिसीजन यूर टेकिंग करेगी ये इन लिस्ट पे वो कंप्लीटेड है तो डेफिनेटली आप उस यूनिवर्सिटी के साथ जा सकते हो. रीजन बीइंग आप किसी भी PSUs में अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी अदर कंट्रीज में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू विल बी कंसिडर्ड एज एन पोस्ट ग्रेजुएट एंड यू विल बी गेटिंग सैलरीज एंड अपॉर्चुनिटीज एज एन पोस्ट ग्रेजुएट. तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना है एज ए स्टूडेंट, right? So this was a bit basically information about approvals and accreditations. We'll go in depth in next video basically where I'll explain you about हर यूनिवर्सिटी के approvals and accreditations कैसे मैटर करते हैं, किस यूनिवर्सिटी में क्या approvals and accreditation. We'll cover every single university with their approvals and accreditation. So चूज करना आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाए. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, विद दिस चैनल, एंड जो भी अपडेट्स आता है प्लीज फॉलो अस इन और सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. कुछ भी अपडेट्स आता है डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द ऑनलाइन प्रोग्राम्स. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग ऋषि उपाध्याय.